और गुरुग्राम लैंड डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को लेकर अपने मत जाहिर किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में आरोप तय करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कुल 11 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ईडी के मुताबिक ये मामला साल 2008 में खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। जांच में ये भी पाया गया है कि वाड्रा की कंपनी में मात्र 1 लाख रुपए की पूंजी थी, लेकिन उन्होंने 58 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया, जो शक के दायरे। ईडी ने इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ी कुल 43 संपत्तियों को अटैच किया, जिनकी कीमत लगभग 37 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में फैली हुई है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी भी इस मामले में शामिल है, जो वाड्रा के कारोबार से जुड़ी है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा, उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से इस सरकार की ओर से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि ताजा चार्जशीट भी उसी राजनीतिक उत्पीड़न का हिस्सा है। राहुल गांधी ने वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ एकजुटता जताते हुए कहा, वो इस उत्पीड़न का डट कर सामना कर रहे हैं और सच की जीत पर भरोसा करते हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी, जिसमें कोर्ट इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई तय करेगा। गुरुग्राम लैंड डील मामले ने राजनीति के साथ साथ कानून और न्याय व्यवस्था में भी चर्चा को जन्म दे दिया। सर्वप्रथम तो 11 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही इस पूरे केस की गहन जांच शुरू करी और ईडी को 11 साल लगे चार्जशीट दाखिल करने में। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे ज्यादा राजनीतिक प्रतिशोध का, पॉलिटिकल विच हंट का दूसरा कोई केस हो तो जरूर बताइएगा। और इस केस की असलियत यह है कि इस केस में सर्वप्रथम एक जांच आयोग गठित हुआ, उसको कोर्ट ने स्टे किया, फिर एक एफआईआर लॉन्च हुई, फिर एक एसआईटी खट्टर सरकार ने गठित करी। जब उसकी रिपोर्ट इनकंक्लूसिव आई तो एक पुनर्गठित करी गई एसआईटी, और उसके बाद भी इस मूल द प्रेडिकेट ऑफेंस में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। और अब आप राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये चार्जशीट कर रहे हैं। ये कोर्ट में मामला है, इसका जो कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। यह मामला भी सरकार और विपक्ष के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का नया मोड़ साबित हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच अब कोर्ट के समक्ष होगी और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक और कानूनी परिणाम भी सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100।